गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग किसी भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में व्यंजक ज्ञात कर चुके थे। आज हम नया वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसे जनरली कहते तो गैल्वेनोमीटर ही है, आप हिंदी में भी यही नाम सुनेंगे, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसको हम धारामापी भी कहते हैं। हम नाम से ही समझ में आ रहा है धारामापी, यानी कि ये क्या है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी डिवाइस है जिसे आप किसी भी सर्किट के अंदर करंट का कोई फॉल्ट पता करने के लिए, ठीक है, और करंट से रिलेटेड कोई फॉल्ट पता करना हो या करंट मापना हो, और साथ ही आपको करंट की दिशा मापनी हो, धारा से रिलेटेड कोई डिफेक्ट आ गया अंदर, ठीक है, या धारा की दिशा पता करनी हो, तो इसलिए आप किसी भी विद्युत परिपथ में इस उपकरण को लगाकर इसके परिपथ के अंदर किसी भी वायर के अंदर धारा की दिशा देखना हो, या ये धारा से संबंधित या करंट से संबंधित कोई फॉल्ट है वो देखना हो, तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर। अब इसकी थ्योरी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। इसके जो प्रकार आपको जो पढ़ने, वो इसकी थ्योरी, उसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, और साथ ही प्रकार के साथ साथ उनके जो संरचना है कि वो कैसे होते हैं, ठीक है, किस प्रकार बने होते हैं और कैसे काम करते हैं, उनकी कार्यविधि और संरचना आपको बुक से पढ़ना है। अब हम आगे बात करते हैं शंट की। शंट क्या होता है? ठीक है, तो शंट का मतलब होता है, देखिए, जब हमें किसी भी उपकरण के अंदर धारा को मापना है, ठीक है, और धारा को मापने के लिए या धारा के अंदर कोई फॉल्ट हुआ है या धारा की दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर को लगाया, लेकिन हमें इस गैल्वेनोमीटर को भी तो बचाना है। जैसे ही हम इसे विद्युत परिपथ में लगाएंगे और मान लीजिए विद्युत परिपथ में जो फॉल्ट आ गया या धारा की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उससे इसके नष्ट होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो हमें इसको बचाने के लिए शंट का उपयोग करना है। और शंट क्या है? एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, बहुत कम प्रतिरोध का तार होता है। कितनी सी चीज़ है ये? बहुत छोटी सी चीज़ है, एक प्रतिरोध का तार है, छोटा सा, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम प्रतिरोध का तार है जो धारामापी के साथ कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, धारामापी के समानांतर जोड़ा जाता है। ठीक है, सिंपल। अब धारामापी के समानांतर जोड़ा है, तो क्यों जोड़ा है? तो आपने कंसेप्ट देखा कि मान लीजिए ये कोई परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, कोई विद्युत परिपथ है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, मुझे इसकी दिशा देखनी थी, तो गैल्वेनोमीटर से दिशा भी देख सकते, या कोई फॉल्ट मापना था, तो मैंने इस तरह से श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध मान लिया हमने G है। ठीक है, अब कोई मान लीजिए ज़्यादा धारा अगर इसमें से प्रवाहित हो गई तो इसके डैमेज होने का खतरा रहता है, तो इसीलिए इसके साथ परिपथ में ही मैंने इसके समानांतर एक बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया। बहुत कम प्रतिरोध मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत, आपको सिर्फ फॉल्ट ही तो पता करना है, आपको सिर्फ दिशा ही तो पता करना है, तो अब सारी करंट इसके अंदर ले जाएंगे और ये डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमने बहुत कम प्रतिरोध क्यों लगाया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट किसके अंदर से गुजर जाए, इसमें से, और इसमें जितनी जानी चाहिए उतनी जाएगी, जिससे ही अपना काम कर ले। इस तरीके से जो आपको फॉल्ट डिटेक्ट करना है या फिर आपको जो धारा पता करनी है, दिशा पता करनी है, वो सब पता भी हो जाएगी, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से पास हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कम प्रतिरोध का तार है, और शंट है तो इसका नाम हम S दे देते हैं। इसका प्रतिरोध कितना है हमें नहीं पता, बहुत कम है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अपने अंदर से पास कर लेगा, लेकिन प्रतिरोध जो भी है वो हमने S मान लिया। और इस गैल्वेनोमीटर का खुद का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो G मान लिया। अब देखिए, ये जो धारा I है, तो ये धारा I 2 दिशा में बटेगी, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, जंक्शन, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा। जो हिस्सा गैल्वेनोमीटर में जा रहा है उसे हम IG मान लेते, और जो हिस्सा शंट के अंदर जा रहा है उसे हम IS मान लेते, यानी कि I किसके बराबर होगा? IG प्लस IS के। समीकरण नंबर 1, सिंपल। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब 2 प्रतिरोध समानांतर जुड़ते हैं, मैंने आपको समानांतर वाला भी करवाया है, तब आपने देखा था कि यहाँ पर धारा बढ़ती है समानांतर में, तो यहाँ आपको धारा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन
इनके दोनों ही सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो तीनों में ही बराबर रहता है। यानी कि जब दो तार तार जो है एक दूसरे के समानांतर है तो उनके अंदर धारा तो बटेगी, जो एक धारा जा रही है उसकी दिशा है तो बटेगी, लेकिन धारा बटेगी, लेकिन इनके यहाँ से इस सिरे के मध्य और इसके मध्य दोनों के मध्य जो विभवांतर है वो बराबर होगा। मतलब इस तार का जो विभवांतर है और इस तार का जो विभवांतर है, क्योंकि इन दोनों के सिरे तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, भले ये तार है या ये तार है, इन दोनों के सिरे तो इधर से और इधर से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों सिरों के मध्य का जो विभवांतर होगा वो इसके लिए और इसके लिए बराबर होगा। यानी हम कहते हैं कि VG यानी इस सिरे का विभवांतर और इस सिरे का विभवांतर VS आपस में बराबर होगा। और बराबर होगा तो VG को हम क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ क्या बोलता है, बाय ओम्स ओम के नियम से। ओम का नियम बोलता है कि V = IR होता है, तो VG क्या होगा, तो VG क्या होगा IG, और R मतलब प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का, और किसके बराबर होगा, शंट के विभवांतर के, यानी कि IS × S। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, IS/IG, ये IG इधर चला गया, = सामने मिला G/S। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि इन दोनों का योग I के बराबर होता है, तो यहाँ IG तो दिख ही रहा है, इसमें मैं या इसमें IG जोड़ दूँ या इसमें IS जोड़ दूँ, तो हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं ताकि इनका लघुत्तम हो। तो IS/IG +1 और G/S +1, तो क्या होगा, IS + IG और G + S/S। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि I = IS + IG होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I का जो मान है IS + IG कितना होता है, I होता है, तो इसकी जगह हम रखेंगे I/IG = G + S/S। इसको हम टर्न ले लेंगे, पलट देंगे, तो IG/I S/G + S, ये आपकी समीकरण 1 है। ठीक है, अब समझिए बात को कि ये जो धारा I है, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा है और कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा है, तो हमें तो गैल्वेनोमीटर को बताना है कि मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में इसका कौन सा हिस्सा जा रहा है। अब देखिए ये I है, ये पूरा संपूर्ण हिस्सा है 100 बराबर, या फिर मान लीजिए कि पूरा एक हिस्सा यानी कि 1। अब इस 1 के 2 भाग हो रहे हैं, तो हो सकता है 1/3 हिस्सा यहाँ जाए या 1/4 यहाँ जाए या जो भी हो, 3/4 हिस्सा यहाँ चला जाए, 1/4 हिस्सा यहाँ चला जाए, तो जो भी हिस्सा इस IG के अंदर जाएगा उसको मान लेते हैं N हिस्सा जाएगा। ठीक है, तो माना धारा I का Nवां हिस्सा गैल्वेनोमीटर में से गुजरता है, गैल्वेनोमीटर में से गुजरता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है कुल धारा I है, इसका nth हिस्सा होगा ये IG, ये IG है, ये कुल धारा I का nवां हिस्सा होगा, यानी इस I का × n कर दूँ तो IG के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये धारा I है, इन दोनों को बराबर करना है, तो ये जो धारा कुल धारा था I, उसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसका, जो इसका nवां हिस्सा जा रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर निकलेगा I/IG = N हो जाएगा। अब इसको पलट देना है क्योंकि हमें इसके जैसा बनाना है, तो IG/I = 1/N, ये आपकी समीकरण 3 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 की बात करते हैं, तो दोनों के समीकरण 1 और 2 से, ये अब 2 नाम दे दो, 2 व 3 से। ठीक है, ये IG/I और ये IG/I बराबर है, तो S/G + S किसके बराबर होगा, 1/N के बराबर होगा। ठीक है, S/G + S 1/N के बराबर होगा। तो तब क्या होगा, देखिए N का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो SN = इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो क्या होगा, G + S हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ देख लीजिए कि ये जो S है ये इस तरफ आ गया बराबर के। इसके बाद की स्टेप यहाँ देखिए,
एस एन अपॉन एस, ये एस इधर आया तो माइनस का एस इक्वल टू जी, एस कॉमन लिया तो n-1 इक्वल टू जी और s इक्वल टू जी अपॉन n-1। तो ये किसी भी शंट के प्रतिरोध को ज्ञात करना हो तो जो भी धारामापी आपने जोड़ा है वो पता कर लीजिए और उसमें कौन सा हिस्सा जा रहा है उस धारामापी के अंदर धारा का, वो पता कर लीजिए, तो आप उस शंट का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था। इसके अलावा जो थ्योरी क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर ए मीटर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, दोनों का एक दूसरे को बदला कैसे जा सकता है, वोल्ट मीटर से मीटर, ए मीटर से वोल्ट मीटर, ये कुछ छोटे छोटे 2-3 थ्योरी क्वेश्चन है जो आपको खुद पढ़ना है, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।